ओम शांति। आज दो लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा है। उन लोगों का प्रश्न है कि उसका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। दोनों पैर फ्रैक्चर हुए तो घुटने के ऊपर से दोनों पैर काटने पड़े। अब उसकी ये स्थिति बन गई है कि वो चल भी नहीं सकता है। दूसरा जो भाई है उसने प्रश्न किया है कि उसका एक बेटा है जो अभी छोटा ही है, 10-12 साल के करीब उसकी उम्र है। उसने तो अभी कुछ ऐसा कर्म भी नहीं किया है और उसकी सड़क दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके कारण उसका जीवन ही लगता है कि जैसे बर्बाद हो गया है। तो ऐसे उन लोगों के तमाम क्वेश्चन थे, सवाल थे कि ऐसा क्यों हो गया है, किस कारण से हुआ है, हमने तो कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया है। और जो वो व्यक्ति है जिसके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं, जिसके काटे गए हैं, वो कहता है कि मुझे जहाँ तक की है कि मैंने कोई इतना बड़ा ऐसा अन्याय, ऐसा पाप कर्म किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को, हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को कर्मों की गहन गति बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हमारे इस शरीर को कष्ट मिलता है या जो कुछ भी होता है, वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमने इस जन्म में किया हो या किसी और जन्म में किया हो, लेकिन वो किया हमने ही है और उसी का कर्म हमें अभी मिल रहा है। इस जन्म में हमने जो किया है वो तो याद रहता है, लेकिन देखिए हमारे शरीर की कोई उम्र निश्चित नहीं होती है, एक कब क्या हो जाए, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कई जन्मों तक, कई पिछले जन्मों में क्या-क्या कर्म करके, किस चोले में क्या कर्म करके आई है और वो ही आत्मा अभी हमारे इस शरीर में है। तो इस शरीर में आकर के उसने जो कष्ट भोगा है, तो हो सकता है वो इस जन्म का भी हो सकता है या कुछ पूर्व जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो किया होगा, बीज बोया होगा, तभी हमें उसका फल काटना पड़ेगा। अगर हमने बीज नहीं बोया है तो पेड़ उगेगा कहाँ से? अगर पेड़ उगा है तो ज़रूर हमने कभी न कभी बीज बोया था। अब जानते हैं कि कर्मों की गति क्या होती है और कौन से कर्म की क्या सज़ा और कब मिल सकती है। आप ये नहीं सोचिए कि मैंने किसी इंसान को धोखा नहीं दिया है, कष्ट नहीं दिया है, कोई तकलीफ़ नहीं दी है, मैंने कोई इंसान का मर्डर नहीं किया है, मैंने कोई इंसान के हाथ-पैर नहीं काटे हैं, तो मुझे ये क्यों हुआ है। इंसान से नहीं, किसी भी प्राणी को आपने अगर दुःख दिया है, कष्ट दिया है, तो वो भी हमें भोगना पड़ता है। आज आपको एक दृष्टांत बताते हैं। देखिए, शरीर में जो भी पीड़ा आती है या हो चुकी है या अभी वर्तमान में है, तो वो हमारे ही कर्मों का फल है, किसी और के कर्मों का फल नहीं है। सबसे पहले इस बात को आप अच्छे से गाँठ बाँध लीजिए। अब मान लीजिए इस जन्म में आपने किसी भी जीव जंतु जानवर को कष्ट ना पहुंचाया हो, मांस ना खाया हो, पूर्व जन्म में किया हो, पशुओं के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी जीव है। ठीक वैसे ही जैसे आपको अपना शरीर कितना प्यारा है, आप अपना शरीर बचाना चाहते हैं, ऐसे हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। कोई भी जीव को अपना शरीर बुरा नहीं लगता है। आप किसी भी जीव को मारने की कोशिश करेंगे, वो बचाव के लिए प्रयास करेगा कि मैं बच जाऊं, कोई मुझे कष्ट देना चाहता है। आज देखो, किसी भी जीव को देखो, आज दुनिया में लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए पिछले जन्मों से लेकर और अभी तक जन्म तक क्या-क्या करते हैं, काटते रहते हैं। गर्दन काट दिया, किसी का पैर काट दिया, उसको मार दिया, और जब हमारे कटने का नंबर आया तो दुख होता है। आपने एक ऋषि थे, मांडव ऋषि, जिनका आपने नाम सुना होगा, बहुत तपस्वी थे। वो दोनों हाथ उठा करके ऊपर करके और पैर के अंगूठे के बल पर मंत्र जाप करते थे। ध्यान से सुनना इस बात को। जो मात्र पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के और मंत्र का जाप करते थे, इतने तपस्वी थे वो।
सोचिए। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ चोर लोग राजा के यहाँ पर डाका डाल दिया, चोरी कर ली। तो वो चोरी करके निकल रहे थे चोर। अब सैनिकों को पता चल गया, सैनिकों ने पीछा किया, वो चोर भागे और भाग करके देखा कि ऋषि का आश्रम है, तो यहाँ हमारा बचाव हो जाएगा। चले गए वो अंदर ऋषि के आश्रम में, और वो जो स्वर्ण आदि चोरी करके लाए थे वो रख दिया और चुपचाप बैठ गए। और जो सैनिक थे उनको पक्का लगा कि इसी आश्रम में गए होंगे और आगे तो वो निकले नहीं कहीं। तो सैनिक आश्रम में गए, अंदर गए, और वो ऋषि दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर करके मंत्र जाप कर रहे थे। उनको कुछ पता ही नहीं था। और वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की माल सहित चोर मिल गए। तो उनको लगा है जो जो चोर थे कि ये नाटक कर रहा है महात्मा, और ये नाटक कर रहा है और ये भी चोर है, और ये इन चोरों का साथी है और शायद ये चोरी करवाता है। जब देखो बुद्धि बदली, जब बुरी दशा आनी होती है किसी की तो पहले बुद्धि बदलती है, देखिए। और फिर वो वैसे ही टांग ले गए उनको। वो ये महाभारत में लिखी हुई कथा है, तो वैसे ही उनको उठा ले गए, समाधि में है वो, और वो उठा ले जाते हैं, और 8-10 पीछे चोर और सामने महात्मा। जब राजा को प्रमाण और वस्तु सहित जब चोर मिल गया, प्रमाण मिल गया, तो राजा ने भी नहीं देखा कि ये महात्मा है कौन है। और उस समय होती थी सूली की सजा, जैसे फांसी की सजा होती है अभी, ऐसे सूली की सजा होती है। सूली की सजा क्या होती है, एक भाले जैसा यंत्र होता था लंबा, और नीचे से माना खंबे जैसा थोड़ा, और ऊपर एकदम भाले जैसा बहुत नुकीला, बहुत पहना, और वो ऊपर से पहना रहता था। और जिसको माना सूली की जो सजा दी जाती थी तो उसको ऊपर ले जा करके ऊपर से उस माना सूली पर, उस भाले पर बिठा देते थे। माना वो जो सूली होती थी वो गुदा द्वार से पूरा अंदर चला जाता था, इतनी कष्टदायी सजा होती थी, सोचिए। अब वो सूली शरीर के अंदर जितनी प्रवेश कर जाए, अब वो जैसे ही अंदर जाती है, नीचे से बिठा दिया तो वो तड़फता है। अब वो कितने घंटे या कितने दिन तड़फता है वो उसकी सामर्थ्य जाने, लेकिन वो मरेगा वहीं। बड़ी कष्ट, माना गोली मार देना फांसी में तो 1-2 मिनट कष्ट होता है, लेकिन सूली की सजा तो बहुत ही कष्टदायी होती है। जब वो नीचे से अंदर से 1 फुट घुस गई और वहाँ से रक्त बह रहा है, और धीरे धीरे तड़प तड़प करके वो मरेगा। और दूसरा जब कोई दंड वाला आता था तब उसको उस सूली से नीचे उतारा जाता था, 1 दिन में 2 दिन में ऐसे होता था। तो जब वहाँ उतारने गए उन महात्मा जी को, उतारने गए उनके सैनिक, तो वो वहाँ पद्मासन लगाए बैठे। मांडव ऋषि पद्मासन आसन पर बैठे हैं। उनको तो लगा वो तो शूर थे, मर गए, और उनने जब देखा पद्मासन लगाए बैठे, भाग करके गए राजा के पास कि कोई अपराध हो गया। वो तो कोई सच्चे महात्मा थे। फिर राजा ने कहा, बोले महात्मा को क्यों पकड़ के लाए? बोले महाराज हमको लगा कि आश्रम में चोर हैं। तो वो भयभीत हो गए राजा भी, कि पहले माना गाय और ब्रह्म ऋषि की बहुत हत्या बड़ी होती थी। तो वो राजा गए और कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि मुझे सूली से उतरवाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं सिरे धर्मराज को दंड दूंगा, उतारो तो मुझे नीचे। लाख उपाय किया गया, लेकिन वो सूली उनके अंदर जो चुभ गई थी वो हटी नहीं, और उस सूली को काट दिया गया। और वो अंतर ध्यान में गए और धर्मराज के पास पहुँचे और कहने लगे कि मुझे बचपन से याद है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर मुझे इस सूली की सजा क्यों मिली? जो लोहा अंदर ठुसा हुआ है उसे काटना पड़ा, निकला ही नहीं। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ, क्योंकि वो तपस्या के धनी थे। धर्मराज ने कहा रुको अभी थोड़ा। तो जैसे अपने यहाँ पर नहीं कि जैसे कोई टीवी चैनल लगा देते हैं और वो सीरियल जो भी वो दिखाई देता है, और फिर उन्होंने ऐसे ही दिखाया कि देखो अभी। और वो 8 वर्ष के थे ऋषि, और एक तितली को उठाया और बबूल के कांटे से बार बार उसके ऐसे गुदा द्वार में टच कर रहे हैं। खिलवाड़ थे, बच्चे थे, उसके तितली के गुदा द्वार में कांटा लगा के और छोड़ दिया।
वो तो बच्चे थे, ऐसे ही खिलवाड़ करने के लिए। लगा के ऐसे ही छोड़ दिया तितली को और बोले इसी का फल है, सूली निकाली नहीं गई, धसी है वो, क्योंकि वो काँटा जो तितली का था वो निकाला नहीं गया था। आप अपने योग बल से अभी तक जिंदा हो, आप अपने योग बल से सह गए हो, धर्मराज बोले, नहीं तो जैसे तितली मर गई थी ऐसे मर जाती। ये तितली को कांटा लगाने से ये महर्षि हैं, देखिए इतने सामर्थ्यशाली, किसी जहां पर अन्याय हो तो माना न्याय मांगने धर्मराज के पास पहुंच गए, इतने शक्तिशाली हैं। तो बोलो इतने बड़े ऋषि का कर्म उनको दंड दिया ना, तो हमारे तुम्हारे तो कितने कर्म हैं। इंसानों के तो आज कितने जो कर्म हैं कि कहीं जो जानवरों को काट काट करके खा रहे हैं, जो उनको कष्ट दे रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, कितने पाप हैं, एक पाप नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसा सोच सकते हैं कि जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, लेकिन बिना हमारे पाप के कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता है। हमारे पूर्व के हम शरीर बदलते चले जाते हैं, हमारा शरीर बदलता जाता है, जैसे कि पोस्ट बदलता चला जाता है, तो क्या पीछे जो हम गलती करके आए हैं क्या वो लागू नहीं होगा? मान के चलो पहले हम किसी और शरीर में थे या किसी छोटे पद पर थे, फिर बड़े पद में आ गए हैं, क्योंकि ये 84 जन्मों की कहानी है आत्मा की। आत्मा 84 जन्म लेती है और 63 जन्मों से पाप कर्म ही द्वापर युग से आत्मा करती आती है। तो पिछले जन्मों में क्या पाप कर्म करके आए हैं वो तो पता नहीं है। तो अब देखिए छोटेपन में या पूर्व जन्म में किए हुए जो अपराध होते हैं वो तो हमको भोगने ही पड़ते हैं। तो देख कोई ना कोई हमारा ही कष्ट हमें, जो हमारा कर्म होता है वो ही कष्ट देता है। देखिए अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को अभी भी सुधार लो तो भी बच सकते हैं। अगर हम दूसरे को कष्ट देंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। हम चाहे कितने भी समर्थ बन जाएं, वो दुख इतना बलवान होकर के आएगा कि ऐसी जगह पर वो मिलेगा, रौंदेगा हमें कि कोई सहायक नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों को सुख देंगे, भगवान को याद करेंगे, अगर मान लो कि थोड़ा गरीबी से भी जी लेंगे, थोड़ा कष्ट में भी जी लेंगे, तो आगे चल के आनंदित हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। ऐसी ऐसी हत्याएं करते हैं लोग, दुनिया में देख रहे हैं कि जिंदा पशु को टांग देते हैं और नीचे से आग लगा रहे हैं। सोचिए अब आप अच्छी गाड़ी खरीद के लाएं और बहुत रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, अंदर ही अंदर आग लग जाती है गाड़ी में, अंदर ही अंदर भुंज जाते हैं। तो ये है उस मालिक का हिसाब कि जिस जानवर को कभी नीचे आगी जला करके जिंदा जलाया था तो वो आज वो जल रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जो डंडे में बांध करके किसी जानवर को और डंडे के नीचे भूंजा था और उसी का धन कमा करके, और हम ऐसा बने हैं। तो वो निर्णायक बहुत बड़ा है। देखिए कर्मों से आज तक कोई बच नहीं सकता है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं उनकी भोगना जरूर भोगना पड़ती है। इसलिए सबसे यही कहते हैं कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को कष्ट ना दो, नहीं तो जब हमारा नंबर आएगा तब क्या होगा। ये मांस शराब का सेवन करना, गंदे आचरण करना, ये इंसान को कभी सुख नहीं दे सकता है। जो हुआ उसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने कर्मों से लिखा है तो हमें भी मिटाना ही पड़ेगा। तो जब हम पुराने जो पीछे जन्म के या इसी जन्म के जो भी कर्म हैं, जब उनके कर्मों की गति को हमने जान लिया है कि कर्मों की क्या गति होती है, तो अभी अगर हम जान करके, तो अभी वो समय है जब परमात्मा से हम माफ़ी मांग सकते हैं। और परमात्मा कर्मों की गहन गति के ज्ञाता हैं, वो अभी गहन गति बताते हैं किस कर्म का क्या फल है। तो आगे के लिए आज से ही सभी कोई पाप कर्म करना बंद और परमात्मा से माफ़ी मांगना कि जो भी किया है उसका पश्चाताप करना और अभी से भगवान का ध्यान करना, तप करना, तपस्या करना, तो उस बल से हमारे पाप कर्म कम हो जाएंगे।
आज माया ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है, इतने अंधे हो गए, गंदे विचार, गंदे व्यसन, गंदे काम सब यही करते रहते और जब परिणाम मिलता है तो भगवान को गाली देते हैं। आज तो हम धर्म पर चल रहे हैं और कल हमने पाप किया है तो उसका फल तो मिलेगा। फिर लोग कहते हैं देखो धर्मात्मा है और आज कितना दुखी है। अरे भाई जो बोया है वो तो काटेगा ना, जो बो करके आए हैं पूर्व जन्म में वो तो काटना पड़ेगा। जो बोया है वो फसल है तो वो तो काटनी ही पड़ेगी। इसलिए हमें अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए एक परमात्मा का ध्यान करना है। उससे ही हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।